आज बहुत उम्दा बात आपके साथ में बांटना चाहता हूं। बड़ी तैयारी से बैठिएगा। आइए निकालें निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसका 18वां पद। यहां ऐसा लिखा हुआ है, When the people heard the thunder and the trumpet blast and saw the lightning and the smoking mountain, they trembled with fear and stood a long way off. सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। देख कर कांप कर दूर खड़े हो गए। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर बंधुआई में से निकाल कर बाहर लाए हैं। अभी अभी कुछ समय पहले ये लाल समुंदर में से बीच में से होकर निकले हैं और अब ये एक पहाड़ी के पास हैं। पहाड़ी के पास इन्होंने डेरा डाला हुआ है और वहां पर परमेश्वर ने कहा, मैं बातचीत करना चाहता हूं, मैं बातचीत करना चाहता हूं। परमेश्वर उस पर्वत पर खुद उपस्थित हुए। परमेश्वर पर्वत पर खुद उपस्थित हुए। क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है, और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। अब अपनी आंखों को बंद करिए, आंखों को बंद करिए, खोलिएगा नहीं, ठीक है? खोलिएगा नहीं। गर्जन, आप समझ रहे हैं? गर्जन हुआ और ऐसी आवाजें सुनाई दी। ये वो इस्राएली जो अभी अभी लाल समुंदर पार करके निकले थे, ये कांप उठे, ये कांप उठे और कांप कर दूर खड़े हो गए। आप क्या समझ रहे हैं अपने परमेश्वर को? यह सिर्फ आवाज मैंने आपको इसलिए आज सुनाने की कोशिश करी, मुझे नहीं मालूम, ये तो मनुष्य की बनाई हुई चीजें हैं, ये बहुत छोटी हैं। जस्ट इमेजिन करिए, सिर्फ सोचिए, अगर आंखों के सामने ऐसा मंजर हो, इतना भयंकर गर्जन हो, इतनी भयंकर आवाज हो, और तब क्या हम हिम्मत कर पाएंगे उसके पास जाने की? और यही हुआ इन लोगों के साथ। ये कांप उठे और कांप कर कहने लगे, हम इस पर्वत के पास नहीं जाएंगे, हम इस पर्वत के पास नहीं जाएंगे। आगे ऐसा लिखा हुआ है, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। तू ही हमसे बातें कर मूसा, तू ही हमसे बातें कर ताकि हम तेरी सुन सकें, लेकिन हम परमेश्वर की
डायरेक्ट बातों को सुन नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इतनी गर्जन में, इतने तेज में, इतनी रोशनी में हम मर जाएंगे। आपने अपने परमेश्वर को क्या समझा हुआ है? हो क्या गया है? मैंने और आपने अपने परमेश्वर को बहुत कमजोर समझ लिया है। हमने उनको बहुत छोटा समझना शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने ये सिर्फ छोटी सी एक कोशिश करी उसकी उस महानता को, उसके उस प्रताप को, उसकी उस शक्ति को आप तक पहुंचाने का। और अगर आपको अब इसका थोड़ा सा भी आभास हो रहा है, तो अब परमेश्वर के सामने जब आप बैठे ना, जब आप उपस्थित हो, तो जरा सोचिएगा कि वो है कौन। आप जितना उसको अपने जीवन में बड़ा बनाएंगे, उतने बड़े बड़े काम वो आपके जीवन में करेगा। हो क्या गया है? हमने अपने जीवन में अपने परमेश्वर को बहुत छोटा और बहुत छोटा और बहुत छोटा बना दिया है। इसलिए हमारे जीवन में छोटे छोटे काम भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। मूसा को परमेश्वर ने एक अलग सा हियाव दिया। ये मूसा कौन है? ये मूसा पहले तो वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए आना नहीं चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने इसको तैयार किया। ये मूसा वो व्यक्ति है जो भागा था, क्या करके? एक मर्डर करके। लेकिन आज परमेश्वर ने इसको सामर्थी बनाया है। और उस सामर्थ को इसने किस तरह से दिखाया? आइए पढ़ें, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। एक समय यही मूसा डर कर भागा था, लेकिन आज क्योंकि ये परमेश्वर के अंदर इसने मजा चखना शुरू कर दिया। जिस समय ये राजा के पास जाता था, ये जाना नहीं चाहता था। इसका मन नहीं था राजा के पास जाने का। इसका मन नहीं था बिल्कुल भी राजा के पास जाकर ये कहने का कि इजराइलियों को छोड़ दो। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा, उसने परमेश्वर की सुनी। उसने परमेश्वर की सुनी, आज्ञा को माना। और आज्ञा को मानकर जब उसने अपने कामों को शुरू किया, तो आपको मालूम है परमेश्वर ने उससे क्या कहा? मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। ये जो लाठी तेरे हाथ में है ना, इसको जब तू लाल समुंदर पर हाथ उठाएगा तो ये 2 हिस्सों में बट जाएगी। ये कब हो रहा है? ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब मूसा ने आज्ञा मानना शुरू कर दिया। आज्ञा मानने से पहले मूसा खुद में एहसास करते थे कि मैं बहुत कमजोर हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आज्ञा मानना शुरू किया, तो अब क्या हो रहा है? अब हियाव हो रहा है। अब बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। अरे बाप रे बाप, लाल समुंदर कैसे निकलेंगे इसमें से? और पीछे पूरी सेना हमको मार डालेगी। लेकिन ऐसे वक्त में सिर्फ परमेश्वर ने उसको जो आज्ञा दी, उसने वो कार्य किया और समुंदर 2 भाग हो गया। इतना 2 भाग हो गया कि ये सब पैरों से चलकर निकल गए। और जैसे ही निकल गए, तो पीछे सेना ने भी सोचा होगा कि हम भी निकल जाएंगे। शैतान भी सोचेगा कि हम भी इसके पीछे पीछे हो लेंगे। उतनी देर में क्या हुआ? वो पानी वापस आ गया। और ये सारे के सारे जो महारथी थे, मतलब रथों में महारथ थी, इनको बड़े आक्रामक थे। लेकिन ये इनके सारा शौर्य,
इनका सारा प्रताप, इनकी सारी विद्या सब बर्बाद हो गई जब परमेश्वर अपने काम को करने पर आता है। हालेलुया। अब ये लोग, अब मूसा को क्या हो रहा है? मूसा को हियाव आ रहा है, मूसा को हियाव आ रहा है। लोग भूखे हुए, मूसा ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। और क्या है ना, लोग अच्छा बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, हम लोग भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बहुत दिनों तक वेजिटेरियन खाना मतलब बड़ी बात समझते हैं। अगर बहुत दिनों तक आप वेजिटेरियन खाना खाएं, ऐसे ही ये लोग थे, इन्होंने हम क्या खा रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है, मजेदार खाने को नहीं है। मूसा ने प्रार्थना करी और ऊपर से क्या बरसने लगा? बटेर बरस गई। मूसा ने प्रार्थना करी और ऊपर से मन्ना बरस गया। पानी से प्यासे, परमेश्वर ने कहा वही लाठी ले और इस पर्वत पर मार, ये पर्वत में से पानी निकलेगा। हालेलुया। लेकिन आइए फिर से वापस चलें शुरुआत पर। होना कब शुरू हुआ? होना तब शुरू हुआ जब मूसा ने अपने उस कमजोरी को परमेश्वर के हाथों में दे दिया और बिल्कुल भी चिंता नहीं करी कि मैं राजा के पास जा रहा हूं, अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर उसको सामर्थी बनाता चला गया। फेल हो रहा था, परमेश्वर के होते हुए भी मूसा कई बार फेल हुआ। टिड्डी आएगी, टिड्डी आई, हाँ मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं वही करूंगा, मैं इनको जाने दूंगा। और जैसे ही मूसा ने प्रार्थना करी, टिड्डियां चली गईं, ये फिर बदल गया। कोई और होता तो कहता, मैं परमेश्वर आप एक बार में सफाया नहीं कर रहे। नहीं, अच्छा मेंढक भेजेंगे, मेंढक आए, अरे माफ कर दीजिए, अब मैं जाने दूंगा, फिर से बदल गया। ये किसकी टेस्टिंग हो रही थी? मुझे नहीं लगता कि राजा की टेस्टिंग हो रही थी। राजा को तो ये सब करने के लिए वचन बताता है कि उसका मन कठोर किया गया था, लेकिन टेस्टिंग हो रही थी मोसेस की, टेस्टिंग हो रही थी मूसा की। मूसा को कायदे से घबरा के कि नहीं हो नहीं पाएगा, वापस चलो। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अगर उसके नाम के कारण शर्मिंदा भी होना पड़े ना, तो पीछे मत हटिएगा। जिस दिन ये वाला हियाव आप ले आएंगे ना, उस दिन के बाद से आपके जीवन में बड़े बड़े काम होने शुरू होंगे। हम डर जाते हैं इन बातों से कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, लेकिन इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। राजा के सामने हाईएस्ट जो पोजीशन पे था व्यक्ति, उसके सामने बार बार बेइज्जती हो रही है। वो मजे ले रहा है। आज की भाषा में वो क्या कर रहा है? राजा मजे ले रहा है मूसा का। लेकिन मूसा वापस नहीं हुए, आगे बढ़ते गए और फिर ऐसा हुआ कि इतना हियाव आ गया कि ये सारे लोगों को लेकर निकल पड़े, चल दिए। कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे बना रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए ना आपको बहुत हियाव की जरूरत है। आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूर्णता दे देने की जरूरत है। ये लोग भयभीत हो गए, अभी सब कुछ देख कर आ रहे हैं, सारा मन्ना, सारी बटेर, सारा पानी, सब कुछ करके आ रहे हैं।
लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर के उस प्रताप को देखा, ये भयभीत हो गए और ये पीछे हट गए, ये कांपने लगे। तब मूसा ने जो बात कही, ऐसा लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर ने अपने इस प्रताप को इसलिए दिखाया कि तुम डरो मत, लेकिन तुम पाप मत करो। ये दो बातें हैं। परमेश्वर से हमको डरना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखना है, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और क्यों बुद्धि का आरंभ है? क्योंकि ये आपको पाप करने से बचाता है। जब आपको भय नहीं होगा तो आप बताएं कैसा करते हैं, या मैं कैसा करता हूं, या हम सब कैसे करते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया ना, अरे कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे। झूठ बोल दिया, अरे झूठ बोल, क्या करे, बहुत कंट्रोल करते लेकिन निकल जाता है। झूठ बोल दिया, बुराई बुराई खेल ली, कड़वा बीज बो दिया धीरे से। मैंने पहले भी बोला है, मैं आज भी आपसे बोलूंगा, मजाक मजाक में लोगों की बुराई करना बंद करें। कई बार हम मजाक में लोगों पर कटाक्ष मार देते हैं। कोई देर से आया, उसने आपको, शायद आपको कभी टोका गया देर से आने के लिए, है ना। एक दिन वो व्यक्ति देर से आया, भैया जय मसीह की, देर से आए। आपने अपना काम कर दिया। हाँ, अब इस बात को हम क्या लेते हैं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे, तुम बुरा मान गए, हम तो मजाक कर रहे थे। नहीं, तुम मजाक नहीं कर रहे थे, तुम अपनी दिल की भड़ास जो कई दिनों से तुम्हारे में थी, अच्छा क्योंकि चर्च आते हो तो वो सभ्यता आ गई है, तो तुम बड़े सभ्य बुरे व्यक्ति हो, तुम सभ्य बुरे व्यक्ति हो। और इस तरह से हम कई बार बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर में हम आते हैं तो हमको अपने आप का पूरा पूरा मन बदलने की आवश्यकता है। क्यों? और मैं क्यों नहीं करूंगा ये काम? इसलिए नहीं कि मैं डर डर कांपता हूं, नहीं, क्योंकि मैं उसको इज्जत देता हूं, उसको अपने जीवन में मान देता हूं, उसको अपने जीवन में स्थान देता हूं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज ठान लीजिए इस बात को। दुनिया के लिए नहीं, मम्मी के लिए नहीं, पापा के लिए नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा स्थान रखता है। और आप देखिएगा, मैंने जैसा आपको बताया, जितना बड़ा स्थान आप उसको देते चले जाएंगे, उतना ही बड़े बड़े काम आपके जीवन में होते चले जाएंगे। मूसा करता चला गया और बड़े बड़े काम होते चले गए। पत्थर में से पानी निकलना आसान नहीं है। सूखी भूमि थी, कहीं पानी नहीं था, कड़वा पानी था। एक जगह ऐसी आई जहां का पानी ये पीने के लिए आए तो कहने बड़ा कड़वा है, कैसे पिए इसको। उस पानी को पीने लायक बना दिया। बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, ऐसे काम होंगे कि हाथ उठा रहेगा और लोग जीतते चल रहेंगे। आप घर में प्रार्थना करते रहेंगे और लोग चंगे होते रहेंगे। किसी को दर्शाने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन सिर्फ परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान देने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बताऊं वो बड़ा प्रतापमय है। ऐसी गर्जन अगर होने लगे ना, ऐसी बिजली अगर अभी तड़कने लगे ना, कितने हम में से हिम्मत करेंगे ऐसी जगह पर बाहर जाकर देखने की भी, बाहर हो क्या रहा है। परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु अब देखेगा, वे लोग दूर ही खड़े रहे परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। जब हियाव आ गया, अब परमेश्वर को उसने चखने लगा, वो उसने चख कर देख लिया था कि चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, कि चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, के उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर उसने जान लिया था, इसलिए मर्डर करने के बावजूद हिम्मत करके उसको यकीन हो गया था कि यहोवा ने मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया है, इसलिए मैं किसी भी चीज का सामना कर सकता हूं। और वो उस अंधेरे बादल में चल दिया। ये बहुत बड़ी बात जो हम मूसा के जीवन से सीख सकते हैं। जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा, और यकीन कैसे होगा? जब आप सच में परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों का अंगीकार कर लेंगे। और यह बात केवल एक बार करने की जरूरत है। अगर गुनाह आपके जीवन में कोई हुआ है, कोई आपसे गलत काम हो गया है, कोई ऐसी चीज हो गई है जो बार बार शैतान इस्तेमाल करता है आपको बताने के लिए कि तुम परमेश्वर का सामना नहीं कर पाओगे। यही तो कार्य शैतान ने आदम के साथ किया। आदम भागे, कहां? अब मैं नंगा हूं, पेड़ों के पत्तों से अपने आप को छुपा रहे, दूर भाग रहे। अब देखिएगा, दो लोगों का अलग अलग चित्रण है यहां पे। पाप कर कर आदम दूर भागे, पाप करके मूसा परमेश्वर के बादल के तरफ बढ़ा। कैन यू सी द डिफरेंस? मुझे लगता है कि कहीं अगर आदम उसी दिन परमेश्वर के सामने आ गए होते, पिता मुझसे गलती हो गई, पिता मुझसे गलती हो गई, यहोवा मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, मैं नंगा हूं, मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई, आपने जो कहा था मैंने वैसा नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करे। मैं आपको बताऊं, हम सब आज धन्य लोग बैठे होते हैं, लेकिन क्योंकि आदम वापस चले गए, छुपने चले गए, वहीं से गड़बड़ी शुरू हो गई। लेकिन मूसा गलती तो किया, लेकिन परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने उसको बढ़ाना शुरू किया। और आज जब सारे इजरायली कांप रहे हैं, तब मूसा क्या कर रहे हैं? मूसा उस बादल की तरफ बढ़ रहे हैं। मूसा उस बादल की तरफ गए और ऐसा लिखा हुआ है, और वे लोग दूर ही खड़े रहे परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजराइलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना।
इसका मतलब ये परमेश्वर यहोवा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, दिखाया था कि मैं हूं कौन। ये जो तुम लोग समझ नहीं रहे हो ना, हर चीज में रोने लगते हो, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है, क्यों ले आए। मतलब बहुत अजीब सी बात है। इससे अच्छा होता तो हम वहीं रहते। हे मूसा, तू हमको यहां जंगल में मारने के लिए ले आया, इससे अच्छा तो हम वहीं होते, हम वहीं उसकी स्लेवरी कर रहे होते, गुलामी कर रहे होते, अब वहीं अच्छे थे। तू यहां इतनी दूर हमको मारने के लिए ले आया। ऐसा हम भी और आप भी करते हैं। हम तो ये सोच कर आए थे कि हम आएंगे और आशीषें बरसने लगेंगी, तड़ातड़ बटेरे बरसेंगी, तड़ातड़ मन्ना बरसेगा, तड़ातड़ चट्टान पे हम यूं खड़े होंगे। और जैसा टीवी पे देखते हैं आप लोग, यूट्यूब्स में देखते हैं ना, हाँ ये सब होगा, आप अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन मूसा के जैसा हियाव तो अपने जीवन में रखो। हिम्मत करके उसकी वेदी की समीपता में तो जाओ, बढ़ जाओ उसके तरफ। मैं जब छोटा था, गलती करता था तो सबसे पहले जो काम छोड़ता था वो था चर्च जाना। गलती हो गई, जीसस बहुत नाराज होंगे, जीसस पापा नाराज होंगे। अब जीसस पापा से डर ही रहे। नो, टीच योर चाइल्ड, अपने बच्चों को सिखाएं कि गलती हो गई है, तुरंत माफी मांगो, so that you don't have to fear your God, but then you start respecting your God and worshiping your God. उसकी आराधना करना शुरू करो, उससे डरने के नहीं। उसके सामने जैसी गलती हुई है माफी मांगो, माफी मांगो, क्योंकि एक पल भी उससे दूर होना हमारे लिए नाश का कारण है। मैंने आपको बताया, शैतान हमारे लिए जो है जाल बिछाए रहता है, वो एक एक पल का इस्तेमाल करता है। आप जहां कमजोर पड़े, उसने उस बात का इस्तेमाल किया और आपको अपने वश में करने की कोशिश करता है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने के देवताओं को ना गढ़ लेना। बहुत प्यारी बात है। 24वां पद, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां। जोर से बोलिएगा, पढ़िए मेरे साथ, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है आपके लिए। जब तुम मिट्टी की वेदी बनाओगे, मैं वहां आकर वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। कौन आया? कौन आया? मिट्टी बनकर कौन आया? यीशु मसीह। हालेलुया। ये मिट्टी की वेदी और कोई नहीं, लेकिन यीशु मसीह खुद। मेरे लिए सोने और चांदी की नहीं, लेकिन मिट्टी की वेदी बनाना, तो मैं खुद आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जिस दिन आपने यीशु मसीह को
उसकी वेदी पर, उसके लहू बहाने पर विश्वास कर लिया और उस वेदी को अपने जीवन में कबूल कर लिया, उस बात पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में इसलिए आया ताकि कोई भी नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए, उस दिन आपके लिए वो खुद आकर आपको आशीष देगा। He will come and bless you। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। अगर तुम पत्थरों की वेदी बनाओ ना, पत्थर की भी वेदी बना सकते हो, लेकिन अगर तुम पत्थरों की वेदी बनाओ तो उसको अपने हाथ से तराशने की कोशिश मत करना। कोई भी काम से तुम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, ये बात को आप ध्यान कर लीजिए। कई बार हम परमेश्वर के पास कर्मों के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं। गलती हुई, अगले दिन गए और गरीब लोगों को खाना खिला दिया। गलती हुई, गुनाह हुआ, कोई गलत काम हुआ, हमने जानवरों को खाना खिला दिया। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे इस कर्म के वजह से तुम परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त कर लोगे? नहीं। वापस जाओ, वापस जाओ, उस मिट्टी की वेदी के पास वापस जाओ, उस यीशु के पास वापस जाओ, उस बलिदान के पास वापस जाओ, वहां पर माफी मांगो। उसके द्वारा तुम नहीं जाओगे, लेकिन वो खुद तुमको आकर आशीष देगा। 26वां पद, मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। सीढ़ी लगाकर मेरी वेदी तक पहुंचने की कोशिश मत करना। सीढ़ी मत बनाना कि तुम जब उस पर चढ़ो तो तुम्हारा नंगापन दिख जाए। ये क्या है? क्या कपड़ों की बात है या शारीरिक नंगेपन की बात है? सीढ़ी लगाने का तरीका बताएं क्या? सीढ़ी मनुष्य बनाता है। मनुष्य ने बनाई थी, एक मीनार बनाई थी। याद करिए, मनुष्य ने एक मीनार बनाने की कोशिश करी थी कि इस पे चढ़कर हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। याद आ रहा है? हम इस पर चढ़कर परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है ये कार्य मत करना। तुम कर्मों से मेरे पास नहीं आ सकते, बल्कि जब तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे पाप और ज्यादा दिखाई देंगे। तुम और ज्यादा पापी होते चले जाओगे। तुमने सोचा कि मैंने डोनेशन दे दिया तो मैं बच जाऊंगा। तुमने सोचा मैंने खाना खिला दिया तो मैं बच जाऊंगा। तुमने सोचा कि मैं बड़े बड़े कोई काम करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। नहीं, ये तो तुम्हारे को और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर करता चला जाएगा। कर्मों से तुम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। अच्छे तो तुम अपने आप हो जाओगे। जब तुम यीशु के पीछे चलने लगोगे तो अच्छे तो तुम अपने आप हो जाओगे, क्योंकि यीशु अच्छा था। उसका स्वरूप अच्छाई को लेकर ही आता है। तुम दान पुण्य और खिलाना पिलाना तो अपने आप करोगे, इसको बड़ी बात मत समझना। लेकिन तुम ये सोचो कि इन कर्मों के द्वारा तुम मेरे को प्रसन्न कर लोगे, मेरे तक पहुंच जाओगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे ये सारे काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। तुम क्या सोच रहे हो? तुमने सोचा आज मैंने चर्च को डोनेशन दे दिया 1000 रुपए, बहुत बड़ा कल गुनाह किया था, आज 1000 रुपए दे दिया और मैं सीधे पहुंच गया। हाँ, हो सकता है संसारिक लोग आपको मान सम्मान दे दें, संसारिक लोग आपको मान सम्मान दे दें, उससे भटक मत जाइएगा। यह शैतान की चाल है। मैंने तो सीख लिया है, आप भी सीख लीजिए। कभी किसी की मदद करो, किसी को पता मत चलने देना, चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट आपने क्यों ना दे दिया हो, पता मत चलने देना।
ये तुम्हारे भले के लिए है। हम उल्टा सोचते हैं, जहां हमने 100 से 500 दिया तो कोशिश ये करते हैं कि कम से कम 5 लोगों को पता चल जाए, और पत्नी को तो समझा ही देते हैं कि तुम किसी से कहना, अरे पता आज क्या हुआ, उसको जरूरत थी, ये तो नहीं बताएंगे, ये तो बहुत सीधे हैं, ये तो नहीं बताएंगे। लेकिन पता, उन्होंने तुरंत अपना पर्स निकाला और उसको 500 रुपए दे दिए। पत्नी ने कोई अच्छा काम किया तो पति, अरे ये तो भैया इसको क्या बताएं, ये इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, अपने घर से भूखा किसी को जाने ही नहीं देती है। तो काम तो हो गया ना। पति ने पत्नी, मतलब ये हम लोग इंटेलिजेंट, वाह वाह वाह, क्या मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगाई। अपनी बात बताने का तरीका खुद मुंह से नहीं बता सकते, दूसरा तो बता सकता है। ए भैया चतुर ना बनो। किसको अपनी चतुराई दिखा रहे हो? यीशु को। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, पूरी सामर्थ्य लगा दीजिएगा कि आपके इस हाथ की बात इस हाथ तक को भी पता ना चले, और तब यहोवा आपको खुद आकर आशीष देगा। विश्वास कर लीजिए इस बात पर। और जितना इस तरह की चीजों को बढ़ाते जाएंगे ना, ये आपका क्रेडिट बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। मैंने उसको दिया, किसी को मालूम चला, थैंक यू जीसस। मैंने उसके लिए किया, किसी को मालूम नहीं चला, थैंक यू जीसस। मैंने उसके लिए किया, किसी को मालूम नहीं चला, थैंक यू जीसस। क्योंकि अब मुझे मालूम है, अब मेरे लिए वहां बहुत बड़ा प्रतिफल है। और यहां लोगों की तारीफ बटोर कर अगर आपका हो गया तो परमेश्वर कहा, मिल तो गया था तुमको, अब क्या लेने आए हो? वहां तारीफ तो हो गई थी तुम्हारी। हम भाई मोहित सिंह का बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने चर्च में 500 रुपए का डोनेशन दिया। ताली बज गई। अब मोहित सिंह क्या करेंगे? क्या अब मोहित सिंह यीशु मसीह के पास बोल सकेंगे मैंने उस दिन दिया था? नो, मत होने दीजिएगा, मत होने दीजिएगा। यहोवा ने कहा, किसी भी सोने की, किसी भी चांदी की मूरत मत बनाना, और अगर बनाना तो मिट्टी की वेदी बनाना। मिट्टी की वेदी, सीढ़ी मत लगाना, ताकि तुम्हारा नंगापन ना दिख जाए कि तुम कितने गड़बड़ हो, ये दिखाई ना दे जाए। इसलिए बड़ी सरलता से सबसे छोटा से छोटा से छोटा, और ये सबसे छोटा कौन हो गया? जिसके पास संसार का सारा प्रताप था, जो ईश्वरों का ईश्वर था, जो सनातन से और आज तक और आने वाले कल तक बना रहेगा, वो अपने आप को मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर ले आया। इससे ज्यादा छोटा और कोई हो सकता है? और जब वो कर सकता है तो हमें भी उसी के लेवल पर आना पड़ेगा, और तब यहोवा की ये बात आपके जीवन में पूर्ण हो जाएगी कि मैं खुद आकर, आइए जोर से बोलें, यहोवा खुद आकर मुझे आशीष देगा। यहोवा खुद आकर मुझे आशीष देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।